आदमी हमेशा अपनी पत्नी को दबाकर रखता आया था। इस बार उसने उसे जलाने के लिए नीलामी घर में नई रखैल को खुश करना शुरू किया। पत्नी के माता पिता की आखिरी निशानी सोने के धागों वाला रूमाल उसने नीलामी में खरीद कर रखैल को भेंट किया और उसे आग लगाने की अनुमति भी दे दी। उसे यकीन था कि पत्नी ईर्ष्या में टूट जाएगी और रोकर उससे सुलह मांगेगी, मगर पत्नी चुपचाप वहाँ से चली गई। यही पहला पल था जब आदमी के दिल में घबराहट ने जन्म लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत खोने वाला है। असल में उसकी पत्नी मिनगुओ युग की पहली बड़ी कवयित्री थी जिसे उसने पहली नजर में चाहा था। उसने पति को देखा और उसी क्षण प्रेम कर बैठी, पूरी निष्ठा से उसका पीछा किया और विवाह भी कर लिया। लेकिन शादी के बाद पति का स्वभाव नहीं बदला। बार बार वह तलाक का पत्र लिखता और हर बार पत्नी आंसुओं में गिड़गिड़ाकर माफी मांग लेती। पति के लिए उसने कलम तोड़ दी, कविताएं लिखना छोड़ दिया और खुद को उसकी छाया बना लिया। मगर पति की बेरुखी कम न हुई, बल्कि उसके तलाक के बहाने और हल्के होते गए। 99 बार यह खेल दोहराया जा चुका था। पत्नी ने तय किया था कि 100वीं बार से पहले वह सह लेगी, लेकिन 99वीं बार के बाद हमेशा के लिए छोड़ देगी। आज वही 99वीं बार थी। घर लौटकर उसने अलमारी खोली जिसमें पति के दिए छोटे बड़े तोहफे रखे थे। उसे विश्वास था कि जब यह अलमारी भर जाएगी तब पति के दिल में भी जगह बनेगी। मगर 10 साल बीत गए, दिल की बर्फ फिर भी नहीं पिघली। वह तोहफे कूड़े में फेंकने लगी। तभी किताबों के पीछे उसे पति की डायरी मिली। पढ़ते ही उसका दिल कांप गया। उसमें लिखा था कि पति उससे प्रेम करता है, मगर उसकी गिड़गिड़ाहट से मोहित था। हर बार वह उसे अपमानित करता ताकि पत्नी झुककर उसे मनाए, और यही उसकी क्रूर तृप्ति थी। पत्नी स्तब्ध रह गई। उसने तय किया कि अब वह कभी नहीं झुकेगी। उसने कैलेंडर पर 5 दिन बाद की शादी की सालगिरह पर निशान लगाया और उसी दिन सब छोड़ देने का निर्णय लिया। उसने दक्षिण के अखबार के संपादक को फोन कर कहा कि वह फिर से लिखना शुरू करेगी। 10 साल की चुप्पी के बाद संपादक खुशी से झूम उठा। इसी बीच संपादक ने बताया कि सोने का रूमाल नीलामी में है। ये सुनते ही पत्नी बेचैन हो उठी, क्योंकि वह उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। वह तुरंत नीलामी घर पहुंची जहां पति पहले से मौजूद था। पति को लगा वह उसे मनाने आई है। तभी रखैल भी आ पहुंची और तिरस्कार से सामने खड़ी हो गई। नीलामी शुरू हुई और पहली वस्तु वही रूमाल निकला। पत्नी ने तुरंत बोली लगाई, मगर रखैल ने ऊंची बोली लगाई। पत्नी ने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, लेकिन पति ने रखैल के लिए आकाश दीप जलाकर उसे जिता दिया। पत्नी ने आंसुओं में रूमाल मांगा, पर पति ने ठंडेपन से कहा कि वह अब उसके लिए मायने नहीं रखती। रखैल ने रूमाल से जूते पोंछे और उसे आग में फेंक दिया। राख होते रूमाल को देखकर पत्नी का दिल भी राख हो गया। पति पहली बार बेचैन हुआ और उसके पीछे दौड़ा। दरवाजे पर उसका दुश्मन बम लिए खड़ा था। उसने पति पर हमला किया। पति ने गोली मार दी, मगर विस्फोट होने ही वाला था। पति ने सहज रूप से पत्नी की ओर देखा, पर अपने प्रेम को छिपाने के लिए रखैल को ढक लिया। अगले ही पल धमाका हुआ और पत्नी दूर जा गिरी, जख्मी हो गई। यह देखकर पति घबरा गया। दौड़कर उसे बाहों में उठाया और कांपते हुए बोला, मैंने तो दूरी का हिसाब लगाया था कि तुम्हें चोट न पहुंचे, फिर भी तुम घायल हो गई। चलो अस्पताल चलते हैं।